वेलकम नाजरीन। आज कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं कि भारत को अचानक 3 महीने के बाद क्यों याद आ गया कि उसने पाकिस्तान के जो है वो 5 जहाज गिराए हैं और बार बार वो इसका तस्करा भी कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स भी कर रहे हैं, उनका मीडिया तो पहले ही कर रहा था। और अब हमने देखा कि उनका एक बहुत इंटरनेशनल व्यूवरशिप वाला प्रोग्राम जो अमिताभ बच्चन करते हैं उसमें उन्होंने कर्नल सोफिया और दीगर को बुला के भी यही नैरेटिव को प्रेजेंट किया कि वो पाकिस्तान से जंग जीते हैं। फिलहाल तो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ी यानी कि आप कह लीजिए कि चवल मार रहे हैं, हमें मीम्स का मटेरियल मिल गया है, हमें दीगर चीजें मिल गई हैं। मगर आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या भारत जैसा न्यूक्लियर स्टेट और इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स वहां पे बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ ये मजाक में कर रहे हैं, आवाम को अपनी बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि मौजूदा दौर में अगर आप इस तरह की कोई बात करते हैं और वो भी 3 महीने बाद करते हैं तो आलमी इदारे इसको किस तरह से लेंगे और किस तरीके से पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा? क्या लोग उस पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? वो ये तमाम चीजों को जानते हैं। अब वो ये क्यों कर रहे हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा पस मंजर समझना होगा कि आपको याद होगा कि 2019 में जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो अभिनंदन को पकड़ा गया और उसके बाद जो है वो छोड़ दिया गया, तो कहानियां दोबारा बनी। हालांकि हम लोग जानते हैं कि अभिनंदन को हम लोगों ने छोड़ा एक गुड जेस्चर के तौर के ऊपर छोड़ा, मगर उन्होंने क्या उसके ऊपर बताया कि अभिनंदन क्यों पकड़ा गया था? उन्होंने उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अभिनंदन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के तैयारों को जो है वो गिराया, उसने तबाह किया और तबाह करते करते वो पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस कर गया। और जब उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया अपने पीछे टावर से या रेडार से, तो वो गलती से रेडार को या अपनी हदूद को क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान में आया और वो पकड़ा गया। हालांकि वो एक वेटरन है, उसने पाकिस्तान के तैयारों को गिराया है। ये एक पूरा नैरेटिव प्रिटेंड किया गया। अब अभी तो इस सारे मामले को 5 से 6 साल गुजरे हैं, हमें ये तमाम चीजें याद हैं। लेकिन अगर आप एक चीज लेके आइए कि जो बच्चा इस वक्त 8 साल का 10 साल का है, जब वो आइंदा आने वाले 10-15 साल में जब वो 25-30 साल का होगा तो वो इन चीजों के ऊपर रिसर्च करेगा, किताबों के हवाले से रिसर्च करेगा, डाटा के ऊपर रिसर्च करेगा, गूगल के ऊपर रिसर्च करेगा और विकिपीडिया या दीगर जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है उस पर रिसर्च करेगा। तो क्या होगा? अब इसको आप जोड़िए इस चीज से कि भारत ये क्यों कर रहा है। भारत ये कर रहा है आने वाले 10-15 साल बाद के डाटे के लिए। अगर आप इस चीज को देखें कि इंटरनेशनली जो भारतीय एयर चीफ थे उनका ये बयान कि पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं वो हर जगह पर कवर हुआ। वो एक अलग बात है कि उसका बाद में रद्द आया, वो चाइना ने भी उसका मजाक उड़ाया, चाइनीज थिंक टैंक ने भी कहा कि ये झूठ है, दुनिया भी कह रही है, ट्रंप ने भी कहा कि पाकिस्तान ने इनके तैयारे गिराए हैं और बाकी जगहों से भी इस चीज की तस्दीक हुई। मगर 10 साल के बाद जब कोई सर्च करेगा कि 2025 में पाक भारत जंग के अंदर किसका कितना नुकसान हुआ था, उस हवाले से हमें डाटा चाहिए, तो वो डाटा जहां पर पाकिस्तान का आएगा और पाकिस्तान की हिमायत के अंदर दीगर जो है वो कंट्रीज के सरबराहान या थिंक टैंक्स का आएगा, वहीं पर एक बयान जो है वो बार बार सर्कुलेट होगा, वो होगा एयर चीफ का, जो कि इंडिया के एयर चीफ थे और इंडिया के थिंक टैंक से, इंडिया का मीडिया था, इंडिया के जो इस तरह के शोज होते हैं वो होंगे। वो तमाम गूगल और जो आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री है उसका हिस्सा बन चुके होंगे। जब आज से 10-15 साल के बाद जो बच्चा 25 साल का होगा वो इसके ऊपर रिसर्च करेगा तो वो इबहाम का शिकार होगा। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज है जो कि भारत ने इस वक्त आप कह सकते हैं कि सामने लेके आया है कि उसको किस तरीके से हमने डिस्टॉर्ट करना है फैक्ट्स को। तो ये वो चीज है। फिलहाल तो हमें मजाक लग रहा है कि भारत अपना मजाक क्यों उड़वा रहा है, भारत ये वाली बातें क्यों कर रहा है, 90 दिन के बाद उसको ये बातें क्यों याद आ गई। लेकिन अगर आप अभी भी इस सारे मामले को सर्च करते हैं तो आप मिसाल के तौर पे आप गल्फ की किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, एक ऐसी कंट्री में बैठे हैं जो बाकायदा तौर के ऊपर वॉर्स में और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर इतना ज्यादा नहीं आती है। मिसाल आप ऑस्ट्रेलिया की ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की आवाम कोई आम बैठी हुई है और उसको रिसर्च करती है, या गल्फ की कोई छोटी मोटी कंट्री रिसर्च करती है तो वो सर्च करेगी कि भाई 2025 के अंदर जो पाक भारत जंग हुई थी उसके अंदर किसका क्या नुकसान हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था। तो वो डाटा सारे का सारा उसको मिलेगा जिसके अंदर भारत के भी झूठे बयान शामिल होंगे। और जब भारत के किसी ऑफिशियल की तरफ से ये बयान आएगा तो वो बकायदा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो आप कह लीजिए कि न्यूट्रल लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो वर्थ रखता होगा कि भाई भारतीय एयर चीफ ने ये बयान दिया था। तो ये एक हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन के लिए ये तमाम मामला किया जा रहा है।
जहां तक पाकिस्तानी अवाम का ताल्लुक है कि वो खुश हो रही है, इसको मीम्स के तौर पे शेयर कर रही है और एक फन एलिमेंट के तौर पे ले रही है, क्योंकि हमारे जो इस वक्त मौजूदा दौर है उसके जो लोग हैं उनको तो पता है कि क्या हुआ जंग के अंदर, किस तरीके से पाकिस्तान ने आधे घंटे के अंदर अंदर तमाम भारतीय मीडिया को, भारतीय अफवाज को, भारत की हुकूमत को एक्सपोज किया। तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की रियासत इसके ऊपर सीरियस क्यों नहीं हो रही है, क्यों इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं की जा रही है, किसी अक्लमंद से पूछा क्यों नहीं जा रहा है कि ये सारे मामला का मकसद क्या है और लॉन्ग टर्म इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा तारीख के ऊपर। हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को क्या हो रहा है इस वक्त, तमगे बांटने में लगी हुई, अपने मनपसंद लोगों को तमगे दे के अपने हक के अंदर करने के लिए, इसके अलावा और कोई काम इनको नहीं है। अपनी हुकूमत अपने ही वुज़रा को तमगे दे रही है। ये पहली दफा मैं देख रहा हूं इस तरह के मामला, और किस चीज के ऊपर कि हम वॉर जीते हैं और भाई हमारे 6 वुज़रा सोए नहीं थे तो इसलिए हम उनको तमगा दे दिया। इंतहाई बेवकूफाना तरीका ये अपनाया गया। पाकिस्तान के तमगों की वैल्यू को कम कर दिया गया, पाकिस्तान के तमगे एक मजाक बना के रख दिए गए हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर स्टेट को, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक थिंक टैंक्स के तौर के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करे, थिंक टैंक बनाए, नौजवान जो हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते हैं, जो जियो पॉलिटिकल मामलात को समझते हैं, जो तारीख को समझते हैं, जो आईटी को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि किस तरीके से डाटा जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उनके ऊपर बाकायदा ये टीम्स बननी चाहिए। और ये भारत के अंदर ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुख्तलिफ सेक्टर्स काम कर रहे हैं जो इस तरह की चीजों को पेश कर रहे हैं कि अभी आप मजाक उड़वा लीजिए लेकिन 10-15 साल बाद पाकिस्तान की जीत एक इबाम का शिकार होगी, जिसको सही तरीके से हिस्ट्री के सामने रखने के लिए हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए हमें पता ही नहीं है, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो रियासत को तमगे बांटने और तमगे फॉर सेल करने की बजाय जो है वो इस तरह के कामों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि भारत जंग हारने के बाद भी अपना शातिर माइंड इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने के लिए आइंदा 10-15 साल की प्रॉपर जो है वो प्लानिंग किए बैठा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो है वो तमगे बांट रहे हैं, इम्तियाज सुपर स्टोर की तरह जो है वो सेल लगाई हुई है कि आप आए और खा जाएं तमगे। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है मेरी सीरियस कंसर्न है अपनी स्टेट से, अपनी गवर्नमेंट से तो मैं क्या ही उम्मीद लगाऊं, लेकिन स्टेट से एटलीस्ट, क्योंकि स्टेट और जो हमारे स्टेट के इदारे हैं वो कहीं ना कहीं इस हवाले से बड़ा सीरियस नजर आते हैं। तो उनको चाहिए कि बाकायदा तौर पे नौजवानों पर अपने जो खास किस्म के आप मनपसंद लोगों को जोड़ के, जिस तरह के आपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए हैं ना, जिस तरह के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उनकी वक़्त वैसे ही खत्म हो गई है। खुदारा कुछ सीरियस लोगों को लेके आए जो आपके पर अगर तनकीद करने वाले हैं भी, तो अगर वो अक्लमंद है, अगर वो चीजों को समझते हैं तो उनको शामिल करें। पाकिस्तान के लिए तमाम लोग जो है वो अपनी कुर्बानियां देने के लिए, अपने आप को अपना आप देने के लिए, सर्व करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। खुदारा पसंद और मनपसंद से निकल गए, रियासत का कोई काम नहीं है कि वो मनपसंद और जो नापसंद है उसके ऊपर जो है वो तफरीक पैदा करे। तो ये एक सीरियस कंसर्न है और अवाम को भी मैं कहूंगा कि इस चीज को समझें और अपने तौर पर, मुझे नहीं पता कि स्टेट और हुकूमत इसके ऊपर कितना सीरियसनेस दिखाती है, लेकिन हमारी अवाम को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए जो डिजिटल मीडिया को यूज करते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के फैक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करें।